नमस्कार दोस्तों, भक्ति नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की कुंडली के बारे में। दोस्तों, रतन टाटा की कुंडली धनु लग्न की बनती है। लग्न में सूर्य बुध शुक्र, दूसरे स्थान में गुरु, तीसरे स्थान में मंगल, चतुर्थ स्थान में शनि, छठे स्थान में केतु, 11वें भाव में चंद्रमा और 12वें व्यय भाव में राहु बैठा हुआ है। आमतौर पर कोई एस्ट्रोलॉजर कुंडली को देख के बताएगा कि लग्न का अधिपति गुरु नीचस्थ राशि में बैठा है और चंद्र से केंद्रुन योग बनता है, तो ऐसा आदमी को पैसे की कमी रहेगी और आगे बढ़ने में बहुत मुसीबत आएगी। लेकिन इस कुंडली को बारीकी से देखे, वैदिक नाड़ी केपी जैमिनी के सूत्र लगा के इस कुंडली को देखे तो लग्न का अधिपति बेशक नीचे राशि में है, लेकिन शनि से इसका परिवर्तन योग बनता है। इस कुंडली में दूसरे योग, राजयोग बहुत तरह का बनते हैं, लेकिन ये जो परिवर्तन योग है, उस परिवर्तन योग के हिसाब से रतन टाटा एक कर्मठ व्यक्तित्व बन गए हैं। तो भाग्य का अधिपति सूर्य भी पहले स्थान में है, दशम का अधिपति बुध भी पहले स्थान में है। तो यह गुरु शनि का परिवर्तन योग के कारण यह नाड़ी ज्योतिष में धर्म कर्म अधिपति योग बन गया है। यह तात्कालिक कुंडली के भी नवम और दशम के स्वामी सूर्य और बुध का भी योग इधर बना हुआ है और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी गुरु शनि का योग इधर बना हुआ है। तो यह गुरु शनि का योग शुरुआत के दिन में लग्न का अधिपति अगर नीचस्थ राशि में होता है तो शुरू के दिनों में आदमी को बहुत बड़ा स्ट्रगल और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इसकी 9-10 साल की उम्र में इसके माता पिता का डिवोर्स हो गया और इस आदमी को उसकी दादी ने उसको बड़ा किया। तो यह कुंडली अगर हम देखें कि भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की है, तो भाग्य का अधिपति भी लग्न स्थान में है और दशम का अधिपति भी लग्न स्थान में, यह भी राजयोग है। लाभ स्थान में चंद्रमा है। चंद्रमा हालांकि शुक्र की राशि में, शुक्र लग्न स्थान में बैठा हुआ है। इस धनु लग्न की कुंडली में गुरु, मंगल और सूर्य ये तीनों राजयोग कारक माने गए हैं। और इस कुंडली में हम देखें तो बुध और शनि अकारक है, लेकिन शनि का गुरु के साथ परिवर्तन है, इसलिए शनि भी इधर शुभ हो गया है। और बुध का इधर लग्न में बैठना भी उसको दिग्बली बुध को बनाता है। तो ये कुंडली में आप अगर देखें तो शनि गुरु बलवान होने के कारण शनि राहु का भी इधर योग बन रहा है, तो यह उसको शनि राहु जो भी कुछ करेंगे वो बड़ा करेंगे। और यंत्र योग, शनि मंगल से टेक्निकल योग, यंत्र योग भी नाड़ी ज्योतिष में मानते हैं। तो ऐसा आदमी तो प्रॉपर्टी से और उद्योग से प्रॉपर्टी बनाता है। कुटुंब का अधिपति प्रॉपर्टी सुख स्थान में गया है और सुख स्थान का अधिपति कुटुंब के स्थान में गया है। तो ऐसा आदमी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी से अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ लेके जाता है। तो यह शनि का दशम स्थान में भी उसकी दृष्टि मानी गई है और शनि की दृष्टि राहु के ऊपर भी है। तो ये हम देखें, गुरु की दृष्टि केतु के ऊपर आदमी को रिलीजियस टेंडेंसी भी देता है। और 12वें स्थान में शनि हो, देखता हो या बैठा हो, तो ऐसा आदमी सोशल वर्क में बहुत इन्वॉल्व होता है। हम लोग देखते हैं कि इसके कारण रतन टाटा की लाइफ में डोनेशन का बहुत योगदान रहा है। भारत देश के बहुत बड़े बड़े जो डोनेशन है वो उन्होंने किए हैं। हालांकि हम सब ने देखा है कोरोना काल में भी सबसे बड़ा डोनेशन टाटा ने किया, रतन टाटा जी ने किया है। तो दोस्तों, इस कुंडली में हम देख सकते हैं कि इतना धन वैभव, इतना संपत्ति होने के बाद भी रतन टाटा अविवाहित क्यों रहे। तो उसके लिए हम देखें तो पत्नी का कारक शुक्र यहाँ सूर्य से पीड़ित हो गया है, अस्त हो गया है। और इधर शुक्र हम देखें, मैंने आपको बताया कि लाभ स्थान का मालिक हो गया शुक्र, अकारक ग्रह हो गया है इधर। और शुक्र बुध, शुक्र राहु और गुरु से भी पाप कर्तरी में आ गया और सूर्य से उसका अस्त हो गया और शुक्र यहाँ वक्री भी है। और मैं आपको बता दूं कि सप्तमेश बुध है। हालांकि आप देख सकते हैं कि बुध अपनी राशि को देख रहा है, लेकिन बुध भी इधर वक्री है। अगर आदमी को सप्तमेश अगर वक्री होता है तो दाम्पत्य जीवन उसका सही नहीं जाता। तो उसके हिसाब से रतन टाटा जी अविवाहित रहे। और हम देखें कि इतनी बड़ी एज में भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ सूर्य है आदमी को इम्यूनिटी पावर और रेजिस्टेशन पावर बहुत अच्छा देता है। ऐसा आदमी बहुत घूमता रहता है, बहुत कार्य करता रहता है। तो दोस्तों, इस कुंडली में अच्छे और बुरे बहुत योग बने हुए हैं, लेकिन हम अच्छे योग को ध्यान में रखें। शनि गुरु का जो योग है वो बहुत ही बढ़िया इधर बना हुआ है। तो
यह जो केस स्टडी मैंने आपके सामने रखा वो भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का था। तो दोस्तों, आप ऐसे वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और अधिक जानकारी के लिए आप ये चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई पर्सनालिटी का कुंडली एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।